बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वेलिंग। इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक मर्डर साइट पर जाता है जहां पर कातिल को पहले से पकड़ कर रखा गया होता है। कातिल को देखकर लगता है कि वो बीमार है और जैक जब अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती है जिन्हें बांध कर रखा गया होता है। जैक देखकर समझ जाता है कि ये कत्ल यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर हुए हैं और वो अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वहां पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर काला जादू किया है। वहां पर एक तरह का खास पौधा भी होता है जिसे जलाया गया होता है और जलने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो स्कल्स की तरह दिख रहे होते हैं। जैक उन्हें हाथ लगाने वाला होता है कि तभी उसका कोलीग उसे बुला लेता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसका कोलीग उसे बताता है कि कुछ दिन पहले जंगल में एक आदमी शिकार कर रहा था और शिकार करने के दौरान उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया और जब उसने अपने शिकार को देखा तो वहां पर एक जापानीज आदमी उसके शिकार को खा रहा था। वो उसे देखकर छुप गया लेकिन उस आदमी ने उसे देख लिया था और इसके बाद वो जापानीज आदमी उसके सामने आया। उस जापानीज आदमी की आंखें बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं थी, वो एक शैतान या कोई दूसरी दुनिया का इंसान लग रहा था और जैक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन जैक और एक साइट पर जाता है जहां पर एक पूरे परिवार को मारकर उनके घर को जला दिया गया था। जैक जब घर के बाहर होता है तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो जैक को बताती है कि जिस परिवार को मारा गया उसे मैं जानती थी। उस परिवार ने मुझे बताया था कि जापानीज आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतान है और उसी ने इस परिवार को मारा है। इसके बाद वो जैक को घर के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने उस जापानीज आदमी को कभी देखा है। जैक कहता है कि मैंने 2-3 बार उसे देखा है। वो लड़की जैक से कहती है तो तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है कि उसका अगला शिकार तुम और तुम्हारा परिवार हो। जैक इस लड़की से और भी कुछ पूछना चाहता है लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है और वो बाहर चला जाता है और जब वो फोन सुनकर वापस अंदर आता है तो वो लड़की वहां पर नहीं होती। उसे घर के पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो घर के पीछे देखता है तो वहां पर वही जापानीज आदमी होता है जो एक शिकार को खा रहा होता है। जापानीज आदमी भी उसे देख लेता है और अब वो जैक की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता जैक की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था। वहीं अब जैक की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन वो अपनी बेटी की तबीयत को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां पर अब वो भी उस जापानीज आदमी को ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो उस आदमी को बुलाते हैं जिसने शिकार करने के दौरान उस जापानीज आदमी को शिकार खाते हुए देखा था। वो शिकारी जैक और उसके साथियों को उस जगह ले जाता है पर जब ये उस स्पॉट पर पहुंचने वाले होते हैं तभी आसमान से उस शिकारी के ऊपर बिजली गिर जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर वो कातिल भी होता है जिसे सबसे पहले मर्डर्स के लिए पकड़ा गया था और तभी उस कातिल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैक वापस अपने घर आता और वो देखता है कि उसकी बेटी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जिस तरह से हॉस्पिटल में उस कातिल ने किया था। ये देखकर जैक डर जाता है, वो अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है पर जल्दी उसकी बेटी वापस अपनी सेंसेस में आ जाती है। लेकिन इस घटना के बाद जैक की बेटी की बॉडी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देती है। इस बात से जैक की मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो जैक से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। पर जैक इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता और वो अपनी मॉम को मना कर देता है। अब जैक एक बार फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है जहां पर उसे एक कोरियन आदमी से मिलाया जाता है जिसे जापानीज भाषा भी आती है। ये एक प्रीस्ट होता है और इस प्रीस्ट के साथ मिलकर ये उसी जापानीज आदमी के घर पर जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है। और जब ये उसके घर के अंदर कमरे में देखते हैं तो वहां पर गांव वालों की बहुत सारी फोटोज होती है और ये सब वही लोग होते हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अब एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर काले जादू का बहुत सारा सामान होता है। इससे पहले कि ये कुछ समझते यहाँ पर वही जापानीज आदमी आ जाता है जिसके साथ एक डॉग भी होता है। उस जापानीज आदमी को देखकर ये डर जाते हैं और किसी तरह से वहां से निकलकर वापस आ जाते हैं। रास्ते में जब जैक अपने साथी के साथ होता है तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस जापानीज आदमी का अगला शिकार तुम्हारा परिवार है, तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। जैक उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और तभी वो जैक
जैक को एक शूज दिखाता है जो जैक की बेटी का होता है। वो कहता है कि ये शूज मुझे जंगल में मिला था। अब जैक वापस अपने घर पर आता है और अपनी बेटी से उस जैपनीज के बारे में कुछ पूछता है। उस जैपनीज का नाम सुनते ही उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैक उसे शांत करता है और रात को जब उसकी बेटी सो रही होती है तो वो उसके शरीर पर उसी तरह की एलर्जी के निशान देखता है जिस तरह की एलर्जी के निशान उसने उस कातिल के शरीर पर देखे थे जिसकी मौत हो गई है। और अब जैक गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर से उसी जैपनीज के घर जाता है, पर इस बार वहां पर कोई भी फोटो नहीं होती। जैक वहां पर हर चीज को तोड़ना बर्बाद करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैपनीज आदमी का डॉग गार्ड भी होता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन जैक उसे मार देता है। और अब जैपनीज भी यहाँ पर आ जाता है। जैक उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस जगह को खाली नहीं किया, यहाँ से चले नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक इसके बाद वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे उसकी बेटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाले एक आदमी को बुलाया जाता है। और जब वो उसकी घर की तलाशी लेता है तो वहां पर एक पंछी भी इन्हें मिलता है और इसके बाद वो इन्हें बताता है कि जो भी तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो जैपनीज है। तुम्हारी बेटी को बचाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो तुम उस जैपनीज को मार दो, नहीं तो हमें यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र करने पड़ेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वो पूरे गांव के साथ होगा। जैक उसे तंत्र मंत्र करने की इजाजत दे देता है और अब जैक की बेटी के बराबर यहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल को बनाया जाता है और इसके बाद वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या यहाँ पर शुरू करता है। वहीं जैपनीज आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर इसी तरह के तंत्र मंत्र कर रहा होता है, पर जैक के घर पर जो तांत्रिक होता है वो अपने तंत्र मंत्र करने के बाद उस डॉल पर, जिस डॉल को उसने जैक की बेटी के साइज का बनाया है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रहार करता है और जिस जिस हिस्से पर वो प्रहार करता है जैक की बेटी को भी उसी हिस्से पर दर्द होता है, साथ ही उस जैपनीज आदमी को भी जो अपने घर में तंत्र मंत्र कर रहा है। और अब जैक की बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए जैक इस रिचुअल को रुकवा देता है। जैक अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जैपनीज आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो किसी तरह से अपने घर से बाहर आता है और तभी उसे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है जो एक बार जैक को उसके सपने में दिखी थी, जिस लड़की ने उसे कहा था कि जैपनीज कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतान है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और तांत्रिक ने उसे बताया था या तो हमें रिचुअल को पूरा करना होगा या उस जैपनीज को मारना होगा। इसीलिए अपने आदमियों के साथ वो जैपनीज को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता और तभी उसके घर के पीछे से एक अजीब सा इंसान आता है जो ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है। ये उसे मारना चाहते हैं लेकिन इनके साथ जो प्रीस्ट होता है वो इन्हें ऐसा करने से मना करता है और तभी उस ज़ॉम्बी आदमी को मौका मिल जाता है और वो प्रीस्ट को काट लेता है, जिसके बाद उस ज़ॉम्बी आदमी की मौत हो जाती है। जैक अब देखता है कि झाड़ियों के पीछे से जैपनीज इन्हें देख रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन वो जैपनीज कहीं पर छुप जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब जैपनीज नहीं मिलता तो जैक अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं छुपे हुए जैपनीज को एक बार फिर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है जिसे देखकर वो डर गया था और अब वो उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़कर मारकर जैक की गाड़ी के ऊपर फेंक देती है। जैक देखता है कि वो मारा गया। ये सब के सब उसे चट्टान से नीचे फेंक देते हैं और जैक जब घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसे लगता है कि जैपनीज के मारे जाने से उसकी बेटी ठीक हो गई है, पर सच्चाई क्या है किसी को कुछ नहीं पता। वहीं जैक के कोलिग को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार को मार चुका है और वो उसी तरह से बैठा था जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में पहला कातिल बैठा था, यानी कि वो अपना पूरा आपा खो चुका है। साथ ही उसकी बॉडी इन्फेक्टेड भी होती है। साथ ही वो तांत्रिक जिसने जैक की बेटी को बचाने के लिए उसके घर पर रिचुअल्स किए थे, उसे भी अलग अलग विजन्स आ रहे होते हैं। उसे यहाँ खतरे का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर इस गांव से निकलना चाहता है, लेकिन कुछ अनजान शक्तियां उसे गांव से निकलने नहीं देती और वो वापस गांव में आ जाता है। इसके बाद वो जैक को कॉल करता है और उसे बताता है कि जैपनीज आदमी को जिसे हमने मारा है हमें उसे मारना नहीं चाहिए था। वो कोई बुरा इंसान नहीं था बल्कि वो एक अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी बेटी को बचाना चाहता था और जिस सफेद कपड़े वाली लड़की को तुमने अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखा था, दरअसल वही काला जादू कर रही है। वही तुम्हारी बेटी को इस गांव में हर एक को मारना चाहती है। ये सारी बात सुनकर जैक घबरा जाता है। वो वापस अपने घर में अपनी बेटी को देखने जाता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं होती और जब वो घर से बाहर आता है तो एक बार फिर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे दिखती है। जैक उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त भी घर पर ही है
है। मैं उस पर कुछ ऐसे तंत्र मंत्र कर रही हूँ ताकि वो जैपनीज इंसान के चुंगल से हमेशा के लिए छूट जाए, वो आजाद हो जाए। वो जैपनीज आदमी इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और वो अब भी जिंदा है। जैक अपनी बेटी को देखने के लिए घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे मना करती है और कहती है जब तक तुम्हें मुर्गी की 3 बार आवाज ना आ जाए तब तक तुम अपने घर के अंदर मत जाना। और तभी मुर्गी की आवाज आ जाती है। वहीं घर के अंदर जैक की बेटी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और अपनी दादी के सामने बैठी होती है और वो बहुत सारा खाना खा रही होती है और इसके बाद वो अपने मॉम के पीछे रखे हुए चाकू को देखती है। वहीं प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसे उस ज़ॉम्बी आदमी ने काट लिया था, जो जख्मी हो गया था, पर अब वो ठीक हो चुका है और वो अपने विजन्स में देख लेता है कि जैपनीज आदमी अब भी जिंदा है और वो एक बुरा इंसान है, वो सबको मारना चाहता है। इसीलिए उस जैपनीज आदमी को मारने के लिए वो उन पहाड़ियों के तल पर पहुंच जाता है जहां से उसे फेंका गया था। यहाँ वो एक गुफा के अंदर जाता है जहां पर जैपनीज आदमी अब भी जिंदा होता है और वो यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा होता है। वही जैक को दिखाया जाता है जो सफेद कपड़े वाली लड़की के सामने होता है। वो अपने घर के अंदर जाता है लेकिन उस लड़की ने उसे रोक रखा होता है और तभी उसे तांत्रिक का कॉल आता है और वो जैक को कहता है कि तुम उस सफेद कपड़े वाली लड़की की बात बिल्कुल भी मत मानना, वो जो कुछ कह रही वो झूठ है। जैपनीज एक अच्छा इंसान है और ये सफेद कपड़ों वाली लड़की तुमसे झूठ कह रही है। अब जैक भागता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। दरअसल मुर्गी की आवाज अभी तक एक ही बार आई थी और जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया होता है और वो दुख में शोक में वहीं पर बैठ जाता है। उसके सामने उसकी बेटी होती है जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वही हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो जैपनीज आदमी के सामने होता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी असलियत बताओ। जैपनीज आदमी कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ और इसके बाद वो एक कैमरा निकालता और उसकी फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद ही उसका पूरा शरीर बदलना शुरू हो जाता है। उसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग भी आ जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि असली शैतान ये जैपनीज ही है। इसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो जाती है और फोटो खींचने का मतलब ये है कि अब ये प्रीस्ट को भी मार देगा जिस तरह से इसने आज से पहले कई लोगों को मारा था। यानी सफेद कपड़ों वाली लड़की जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। जैपनीज कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है और वो जैक की बेटी को बचाना चाहती थी। जैक के घर के बाहर दिखाया जाता है कि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की पूरी तरह से हताश होती है जैसे कि वो जंग हार गई हो। जैक भी अपने परिवार की मौत से पूरी तरह से टूट चुका होता है लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को, जिसे उस शैतान ने उस जैपनीज से अपने वश में कर रखा है, उसे उसके चुंगल से छुड़ाना चाहता है, उसे बचाना चाहता है। अब जैक के घर पर वही तांत्रिक आता है जिसने जैक की बेटी के लिए उसके घर पर रिचुअल्स किए थे और वो जैक के मरे हुए परिवार की फोटोज खींचकर अपने साथ ले जाता है और जब वो फोटोज को गाड़ी में एक बॉक्स में रख रहा होता है तो बॉक्स नीचे गिर जाता है। जिस बॉक्स के अंदर वही सारी फोटोज थी जो जैपनीज के घर पर थी, उन लोगों की जिन लोगों को जैपनीज ने मारा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तांत्रिक शुरू से ही उस जैपनीज के साथ मिला हुआ था, ये उसी के लिए काम करता है। और जब ये तांत्रिक जैक के घर पर जैक की बेटी को बचाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा था तो इसके तंत्र मंत्रों की वजह से जैपनीज आदमी को दर्द नहीं हो रहा था बल्कि सफेद कपड़ों वाली लड़की की वजह से हो रहा था जो उस वक्त उस जैपनीज के घर के बाहर थी और अपने तंत्र मंत्र से उसे हराने की और जैक की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। और अब ये सब के सब हार चुके हैं और जैपनीज की जीत हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जैक अपनी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर ले और सफेद कपड़ों वाली लड़की अपनी मैजिकल पावर से जैपनीज को हरा दे। तो ये थी पूरी कहानी द वेलिंग की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।